हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको बनाने वाली हूँ वेंसडे वेब सीरीज़ के एपिसोड 4 के बारे में, जिसका नाम है वो व्हाट अ नाइट। तो गाइस, जैसा हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि शेरिफ को भी मॉन्स्टर की पिक्चर्स मिल चुकी हैं और वेंसडे को भी पता चल चुका है कि एक बुढ़ा जो है मॉन्स्टर के द्वारा मारा गया है। और उस बुढ़े की जहाँ पर बॉडी है, वेंसडे वहाँ थिंक की हेल्प से पहुँच जाती है और उसका पूरा ऑटोप्सी करने लगती है। ऑटोप्सी में उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी में से उसका पैर गायब है। तभी वहाँ पर डॉक्टर और शेरिफ आ जाते हैं और वेंसडे छुप जाती है। डॉक्टर और शेरिफ आपस में बात कर रहे थे और डॉक्टर शेरिफ को बताता है कि ये जो मॉन्स्टर ने इस बार जिस बंदे को मारा है, बिल्कुल सेम तरीके से ही मारा है जैसे वो अब तक मारता हुआ आया है। और साथ ही साथ सारे मर्डर्स में एक चीज़ कॉमन है कि वो हर मर्डर में एक बॉडी पार्ट गायब कर देता है हर बॉडी से। इस वाली बॉडी के जो पैर का अंगूठा और उंगली गायब है, उसको उसने रखा भी हुआ था शेरिफ को दिखाने के लिए। देन दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तब वेंसडे अपना ऑटोप्सी पूरा कर लेती है। ऑटोप्सी रिपोर्ट लेकर वो लोग आ जाते हैं। अब वेंसडे अपने सारे क्लूज को सबको ऐड कर रही थी, रिसर्च कर रही थी कि किस किस तरीके से मॉन्स्टर ने किस किस को मारा है और क्या क्या किया है, कहाँ कहाँ मारा है, और ये सब वो इनिट से डिस्कस कर रही थी। बट इनिट को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था और वो ये सारी चीज़ें देखकर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ नेक्स्ट डे जब थॉर्नहिल की क्लास होती है, अच्छी खासी क्लास चल रही थी, तभी वेंसडे को पता चलता है कि नेवरमोर में रेवन पार्टी होने वाली है और जिस पार्टी में कपल के साथ ही जाया जाता है। तभी वेंसडे को जेवियर की गर्दन पे कुछ निशान नजर आते हैं और जो वेंसडे को जेवियर के ऊपर शक होता है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अब वेंसडे छुपते छुपाते जेवियर के कॉटेज में जाती है और वहाँ वो जब देखती है तो हैरान हो जाती है कि जो पेंटिंग्स हैं वो और किसी की नहीं, मॉन्स्टर की हैं। वेंसडे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि जेवियर को इस मॉन्स्टर के बारे में कैसे पता है, क्योंकि इस मॉन्स्टर को तो किसी ने भी नहीं देखा। वो वहाँ से कुछ पिक्चर्स लेके निकल जाती है। जैसे ही वो बाहर निकल रही होती है, जेवियर उसे देख लेता है और जेवियर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब वेंसडे बड़ा अननोन सा बनती कहती है, बस मैं तो तुम्हें मिलने ही आ रही थी, वैसे ये क्या है। तब जेवियर बताता है कि मैंने वीम से परमिशन ले रखी है, ये कॉटेज खाली था तो मैंने इसे अपनी आर्ट गैलरी के लिए यूज़ किया है। देन वेंसडे उससे पूछती है कि मुझे भी कुछ पेंटिंग्स दिखा दो, बट जेवियर कहता है अभी नहीं, वक्त आने पर ज़रूर दिखाऊंगा। एंड देन वो उससे पार्टी के लिए पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ पार्टी में आना चाहोगी। तो वेंसडे उस टाइम हाँ कर देती है। नेक्स्ट डे जैसे ही इनिट को पता चलता है कि भाई वेंसडे ने पार्टी के लिए हाँ कर दिया, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और कहते हैं चलो शॉपिंग के लिए चलते हैं, क्योंकि हमें पार्टी के लिए कुछ ड्रेसेस लेनी होंगी। वेंसडे इनिट के साथ शॉपिंग के लिए जाती है, बट वहाँ की बड़ी फैंटेसी सी शॉप देख के, ड्रेसेस देख के उसका मन नहीं करता और इनिट को कहती है कि तुम खुद शॉपिंग कर लो, मेरा मन नहीं है, मुझे और भी काम है। देन वो आगे मूव करती है तो उसे एक शॉप में अपने अकॉर्डिंग ब्लैक ड्रेस नजर आती है जो बहुत ही सुंदर होती है। वहीं पर उसकी थेरेपिस्ट आ जाती है और उससे कहती है वेंसडे को कि ये बहुत सुंदर ड्रेस है और तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। तभी वेंसडे कहती है नहीं नहीं, मुझे कोई ड्रेस वगैरह नहीं खरीदनी है, मुझे और भी काम है। वो सीधा अपनी मॉन्स्टर की पिक्चर्स लेके शेरिफ के पास जाती है और कहती है ये देखो, ये है मॉन्स्टर जो जंगल में सारे मर्डर कर रहा है। शेरिफ के पास ऑलरेडी पिक्चर होती है जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, बट शेरिफ वेंसडे को कहता है कि ये कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है, हमें और स्ट्रॉन्ग प्रूफ चाहिए जिसके बारे में भी तुम मुझे बताने वाली हो। देन वेंसडे कहती है ठीक है, मैं कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस लेकर ही अब आपके पास आऊंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कॉफी शॉप में इनिट ल्यूकस से मिलती है और ल्यूकस इनिट को कहता है कि क्या तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगी। जैसा कि इनिट का एजेक्स के साथ झगड़ा हो चुका था, तो वो उसको चिढ़ाने के लिए ल्यूकस को हाँ कर देती है और कहती है हाँ, तुम मेरे साथ पार्टी में चल सकते हो। दूसरी तरफ टाइलर मिलता है वेंसडे को, वो उसे प्रपोज करने लगता है। वेंसडे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और शांत हो जाती है बिल्कुल, और कहती है कि तुम मुझे कैसे पसंद कर सकते हो, मैं पसंद करने वाली लड़की नहीं हूँ, मैं बहुत डरावनी हूँ, मैं किसी को भी मर्डर कर सकती हूँ। वो बहुत सारी चीज़ें बोलती हैं, बट टाइलर उसे कहता है कि नहीं, पता नहीं, मुझे तुम अच्छी लगती हो। लास्ट में वो उससे भी पार्टी के लिए पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगी। देन वेंसडे बताती है कि वो पार्टी में जेवियर के साथ जा रही है। तभी टाइलर का थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है, बिकॉज पहले तो उसने प्रपोज किया, वो भी उसका रिजेक्शन हो गया, और दूसरी तरफ पार्टी में भी वो जेवियर के साथ जा रही है। पहली बार वेंसडे को बड़ा अजीब सा फील हुआ था, क्योंकि इससे पहले वेंसडे को कभी किसी ने प्रपोज नहीं किया था। अब सीधा वेंसडे यूजीन के पास जाती है, वो सारी पिक्स लेके, मॉन्स्टर वाली जो उसे जेवियर के रूम से मिली थी, और वो पिक्स देके यूजीन बताता है कि ये जो पिक्चर बनी हुई है मॉन्स्टर की, इस जगह की, ये जगह शायद मैंने जंगल में कहीं देखी है। तो वेंसडे को लेकर यूजीन जाता है उस जगह पर। वो जगह बड़ी डरावनी सी होती है। पहले तो यूजीन अंदर एंटर नहीं कर रहा था। वेंसडे कहती है तुम्हें एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जाती हूँ और तुम बाहर खड़े रहो। बट यूजीन भी वेंसडे के साथ साथ उस गुफा के अंदर जाता है, तो वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे स्केलेटल्स हैं और साथ ही साथ वहाँ पे एक चेन भी बंधी हुई है, जिससे पता चल रहा है कि यहाँ पर किसी को बांध कर रखा गया है। वहाँ से वेंसडे एक नाखून मिल जाता है उसे, उस नाखून को लेकर आ जाती है। फिर वो जेवियर के कॉटेज में जाती है, वहाँ पर उसे खून से लथपथ कपड़ा मिलता है, उसे कलेक्ट करती है और
जा ही रही होती है तभी वहाँ पर जेवियर आ जाता है और जेवियर कहता है कि तुम बिना परमिशन के इस रूम में क्या कर रही हो। तभी वेंसडे उस पर शक करने लगती है और सारे डाउट कहती है कि तुम कैसे जानते हो इस मॉन्स्टर के बारे में, क्या तुम ही तो मॉन्स्टर नहीं हो। तब जेवियर कहता है नहीं, मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, मुझे ये सिर्फ सपनों में ये विजन्स आते हैं और इसीलिए मैंने अपने विजन्स को पेंटिंग के थ्रू दिखाया हुआ है। वेंसडे को वो बहुत कुछ बताता है बट वेंसडे उस पर यकीन नहीं करती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। वो उस कपड़े को और नाखून को लेकर सीधा शेरिफ के पास जाती है और शेरिफ से कहती है कि ये रहा पक्का एविडेंस, अब आप इसका डीएनए कराइए और प्रूफ कीजिए कि ये दोनों मैच कर रही हैं या नहीं। अब जैसा कि जेवियर का और वेंसडे का झगड़ा हो चुका है तो वेंसडे पूरा अनाउंस कर देते हैं कि उसे किसी के साथ भी पार्टी में जाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो बियांका जो है जेवियर को पार्टी में आने के लिए अपने साथ बोलती है और जेवियर मान जाता है। दूसरी तरफ जो थिंग है उसे लगता है कि वेंसडे तो बस इन्हीं झमेलों में पड़ी रहेगी मॉन्स्टर वगैरह को ढूंढने में और अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान नहीं देगी, इसलिए वो खुद एक लेटर टाइप करके टाइलर को पहुंचा देता है और टाइलर वो लेटर देखते के साथ ही वेंसडे के पास आ जाता है। वैसे तो वेंसडे ने डिसाइड किया था कि वो पार्टी नाइट को यूजीन के साथ उस गुफा में जाएगी रिसर्च करने के लिए मॉन्स्टर के बारे में, बट जैसे ही वो जा रही होती है डोर पर टाइलर होता है और वो टाइलर को देखकर मना नहीं कर पाती और वो सीधा जल्दी से रेडी होती है। थिंग ने ऑलरेडी वो ड्रेस परचेज कर ली थी अपनी हाथ की सफाई से, जो ड्रेस वेंसडे को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। वेंसडे रेडी होकर टाइलर के साथ जाती है। टाइलर उसे जब देखता है तो बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ करता है क्योंकि वेंसडे इससे पहले इतनी सुंदर नहीं लगी थी। वेंसडे पार्टी में जाती है, पार्टी में सब देख के हैरान हो जाते हैं बिकॉज वेंसडे ने एक तो सबसे अलग कलर पहना था, पार्टी में सब ने व्हाइट वियर किया हुआ था और वेंसडे ने ब्लैक पहना था। जेवियर भी थोड़ा जेलस हो जाता है बिकॉज पहले जेवियर वेंसडे के साथ आने वाला था बट वेंसडे जो है टाइलर के साथ आई थी। पार्टी में इंजॉय करते हैं, डांस वगैरह करते हैं। जब डांस फ्लोर पर सारे बच्चे पार्टी कर रहे होते हैं तभी अचानक से ऊपर से रेड कलर का पानी गिरने लगता है। वेंसडे को तो बड़ा मजा आता है, वेंसडे को लगता है खून की बारिश हो रही है बट वो नकली पानी होता है रेड कलर का। और ये सारा काम ल्यूकस और उसके दोस्तों ने किया होता है बिकॉज वो उस चीज़ का बदला ले रहे थे जब जेरिको शहर में जोसेफ क्रैकस्टोन की मूर्ति का इनॉग्रेशन था और उस मूर्ति को जला दिया गया था, तो इसी के लिए वो नेवरमोर को जिम्मेदार ठहरा रहे थे और इसीलिए उन्होंने नेवरमोर की पार्टी को स्पॉइल किया था। ये सब इनिट को पता चल जाता है और इनिट ल्यूकस से कहते हैं कि मैंने बहुत गलत किया कि मैंने तुम पर विश्वास किया, तुमने हमारी पूरी पार्टी स्पॉइल कर दी। तभी एजेक्स भी वहाँ आ जाता है और एजेक्स इनिट को बता देता है कि वो उस दिन डेट पर इसलिए नहीं आ पाया था क्योंकि वो खुद अपने फेस को देख के फ्रीज हो गया था और दोनों का जो लव स्टोरी है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ वेंसडे जैसे ही थॉर्नेल को टच करती है उसे विजन आ जाता है कि यूजीन जंगल में है और उस पर खतरा है। सीधा वेंसडे जंगल की तरफ भागती है, यूजीन यूजीन चिल्लाती है, उसे यूजीन मिल भी जाता है लेकिन जैसे ही वो यूजीन की तरफ बढ़ रही होती है उससे पहले ही मॉन्स्टर यूजीन पर अटैक कर जा चुका था। वेंसडे जैसे ही यूजीन को देखती है उसकी हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती और पीछे से तभी थॉर्नहिल आ जाती है और वो पूछती है कि क्या यूजीन जिंदा है या मर गया। वेंसडे इस लाइन को सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और ये भी शॉक हो जाती है कि थॉर्नहिल यहाँ पर क्या कर रही है और इसी तरीके से एपिसोड 4 भी यहाँ पर एंड हो जाता है। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या यूजीन जिंदा रहता है या मर जाता है और आखिरकार ये मॉन्स्टर है कौन। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।